आएगा वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बनने लग गया, शरीफ आदमी है वो, जेंटलमैन है। क्यों नहीं बनेगा? पढ़ा लिखा नहीं है। अरे पढ़े लिखे तो लंदन नहीं है, में पढ़ा। उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उससे ज्यादा मैं पढ़ी है। तो फिर आपको बना देंगे? क्यों बनूं मैं? आप क्यों फिर किसी और को बनाएंगे? राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने लायक नहीं है, वो बच्चा है और उसके अंदर मेच्योरिटी नाम की कोई चीज। 7 साल के राहुल गांधी हो गया, अभी बच्चा। एक बात बताइए, आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये फटे हुए टायर की तरह है, इनके अंदर कांग्रेस हवा भरा जा रही है, भरा जा रही है, उधर से निकले जा रही है हवा, वो कभी भी पूरे नहीं हो पाएगी। कामा काम मेहनत कर रहे हैं, वो शरीफ आदमी है लेकिन प्रधानमंत्री बनने का मटेरियल ही नहीं है। वो मोदी को चैलेंज नहीं कर सकता, मोदी को चैलेंज नहीं कर सकता। अरे अकेले भी नहीं कर सकते हो, लेकिन वो नहीं। राहुल गांधी बनने के लायक नहीं है भैया। देश है 150 करोड़ लोगों का देश, किसी भी अगर कोई शरीफ है तो उसको दे दोगे। ये कह देंगे उनके परिवार के बहुत लोग मर गए, तो अगर हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग मरते हैं तो क्या उनको देश सौंप दोगे क्या? 150 करोड़ लोग, ये वादा है। ऐसा नहीं बोलते, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बातें नहीं करते, अशोभ्य बातें नहीं करी जाती। आप सभ्य तरीके से बात करिए। देखिए आपके राहुल गांधी भी असभ्य भाषा पे आ गए, आप भी असभ्य भाषा पे आ गई, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, जो अन्याय है अन्याय। न्याय क्या? नहीं, न्याय का मतलब क्या है? कितने तो प्रधानमंत्री बना दिया उनके देश, उनकी फैमिली से कितने प्रधानमंत्री बना दिया, देश का हुआ क्या? सत्यानाश। देश का तो सत्यानाश ही हुआ ना। राहुल गांधी ने क्या खड़े हो गए रखते अर्जुन के साथ कि एक सुई भी नहीं दूंगा। आप लोगों ने लाल किले पे राहुल गांधी का भाषण तो सुना ही होगा सबने, और वहाँ पे अशोक गहलोत के साथ में राजस्थान के अंदर भी सुना होगा भाषण आपने। वो बचकानी हरकतें करता है, युद्ध के लिए बचकानी हरकतें करता है, आंखें मटकाता है बच्चों की तरह। वो सोचता है अरे मेरा मीडिया है ना, मेरा गलत वो कर रहा था, मेरा रूप असली पता नहीं चला लोगों को, अभी पता लग गया ना, देखो 1 साल में। अरे अभी भी तू मूर्ख वाली हरकतें कर रहा है, जोकर की तरह हरकत कर रहा है। जोकर को थोड़ी बनाया जा सकता है देश का प्रधानमंत्री, चाहे मोदी में तमाम कमियां क्यों ना हो, लेकिन आप बेवकूफ किसी भी मूर्ख आदमी को थोड़ी पकड़ा दोगे। देश 150 करोड़ लोगों का देश है और सबके सपने हैं, सबकी अभिलाषाएं हैं। बहुत लगता है आपको कि मूर्ख है वो हरकतें ऐसी करता है। ही इज इमेच्योर, इज पॉलिटिकली इमेच्योर। किस बयान से लगता है? दो ही इज बोर्न इन अ पॉलिटिकल फैमिली, लेकिन ही इज नॉट मैच्योर्ड। वो किस बयान से लगा आपको? उनके तमाम बयान, उनकी हरकतें, एक बयान, कोई एक सब कुछ सारे आप देख लीजिए ना। लाल किले का भाषण देख लीजिए, आंखें कैसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था। अरे क्या है, बच्चा है क्या? ये नाटक करना है, मनोरंजन करना है तो भैया टीवी पे बहुत सारे जोकर्स बड़े हुए हैं, कॉमेडियन है, उनसे कर लेंगे ना जोकर्स। कौन लगता है आपको प्रधानमंत्री का योग्य इस समय पूरे देश के अंदर? हकीकत में मैं बोलूं तो ना तो बीजेपी भी चोर है, कांग्रेस भी चोर है, आम आदमी पार्टी भी चोर है। देश का ये बहुत बड़ा एक ऐसी विडंबना है कि इस समय देश को कोई भी अच्छा नेतृत्व तो नहीं मिल पा रहा है, ईमानदार नेतृत्व तो नहीं मिल पा रहा है। जो पर्दे के पीछे करप्शन चल रहा है। आज मैं वही महाभारत की खड़ी हूँ। अच्छा, और वही जीतेगा राहुल गांधी, नया वादा बिन्नी शर्मा का। आप ये देखिए कि कितनी अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। मेरे को कहता हूँ जितने सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं वो कुछ भी हाथ में नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो आप ये देखिए कि अभी 2012 के अंदर करप्शन की वजह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चलाया गया था कांग्रेस के खिलाफ। सारे करप्ट हैं कांग्रेस के अंदर, उनके साथ हो गई, मेधा पाटकर भी हो गई, सारे के सारे सोशल वर्कर भी हो गए। भैया उनको ऐसा क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, क्या चक्कर है? ऑल ऑफ ए सडन दे डिसाइडेड कि कांग्रेस पार्टी ईमानदार हो गई है क्या? उसके साथ कैसे जा रहे हैं सारे के सारे लोग? कमला हसन को आने की क्या जरूरत है यहाँ पे आने की? ऑल्टरनेट क्या है? नहीं, ऑल्टरनेटिव अगर जनता को क्रिएट करना चाहिए, नई लीडरशिप को लाना चाहिए। जब बैन लगाओगे मीडिया से लाएगी, जब सोशल मीडिया पे बैन लगाओगे, किसी को बोलने नहीं दोगे, कहीं पे कुछ करने नहीं दोगे, तो नया नेतृत्व तो आएगा कहां से? आप ये चाहते हो कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, बस आप ही लोगों को मिलते रहे। वो आप ही को मीडिया क्या करता है? मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा ये करता है कि देश की लीडरशिप के 4-5 नाम बताइए, टॉप लीडरशिप जो आपको लगता है। देखिए देश की लीडरशिप की जहां तक बात है, कोई भी बंदा इस समय ढंग का तो है ही नहीं, क्योंकि पूरा सिस्टम ही करप्ट है। एक करप्ट सिस्टम बिगेट्स ओनली करप्ट पीपल। अगर ईमानदार लोग जब सामने आएंगे तभी तो देश को ईमानदार नेतृत्व तो मिलेगा। सब लोग तो ईमानदार कहते हैं, दूसरे को करप्ट कहते हैं। जैसे आप मुझे एक आपकी भाषा में आप ही से बोल रहा हूँ कि मुझे एक भी ईमानदार लीडर का नाम बता दीजिए पूरे देश के अंदर। बताइए बेईमान लीडर्स के नाम। आप ईमानदार का बता दीजिए। बेईमान सारे बेईमान है, चोर हैं, सबकी लिस्ट। केजरीवाल जी भी यही कहते थे। क्या अब तो नहीं कह रहे ना, अब तो फंस गए ना वो खुद भी अपनी चाल के अंदर। वो सब के सब भ्रष्ट हैं। तो आप भी फंस जाओगे, आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। नहीं, मैं कैसे फंस जाऊंगा? मेरे को चाहिए नहीं, पहले एफिडेविट दे दूंगा कि मैं जिस भी दिन आपको लगे पहले से रेजिग्नेशन पकड़ लो मेरा। अगर ऐसा हुआ तो अकेले आदमी से क्या सरकार बनती है? अकेले से ये तो जनता को सोचना चाहिए कि सरकार किसकी बनानी। टीम बनानी पड़ेगी, बहुत सारे एमपीस खड़े करने पड़ेंगे। ऐसा वो पूरा साम्राज्य, पूरा सिस्टम ही चोर है ना। आप चोरों को चुनोगे, चोर ही बनेंगे और चोर ही जीतते रहेंगे, फिर वही होगा। सोल्यूशन क्या है सर? सबसे बड़ा सोल्यूशन है राइट टू रिकॉल।
जनता के हाथ में पावर। सर 50% वोट करते हैं लोग, सुनिए, और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। 50% लोग वोट करते हैं, 20% पे चुन के आता है, 80% वोट अपोजिशन में ही पड़ता है। कोई सभी वापस ही बुला लेंगे सबको, कोई रुक ही नहीं पाएगा। कैमरा तो इधर लाइए। हाँ, ये हकीकत के अंदर जो आप बात बोल रहे हैं, क्योंकि जनता के पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसको नोटा थमता दिया। नोटा का मतलब कोई यूजलेस नहीं है, नोटा बिल्कुल यूजलेस बटन है, उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। होना चाहिए राइट टू रिकॉल और राइट टू। अरे राइट टू रिकॉल इस सिस्टम में कैसे चलेगा जब 20% पे चुन के भेज रहे हो, 25% पे चुन के भेज रहे हो? अब ईमानदार सिस्टम होगा तो ज्यादा लोग वोट देंगे मेरे भाई। और ये जो ईवीएम का घोटाला है ना, ईवीएम को बंद करो, इसकी जगह आप ओटीपी के होगा मैं गागी होता है प्रेजेंट की। जब नोट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुनिया के अंदर पैसा होती है, और पैसे के लिए आप ओटीपी सिस्टम चला रहे हो, मोबाइल से आप पैसे का लेन देन कर रहे हो करोड़ों रुपए का, तो आप ये वोटिंग क्यों नहीं करते? इलेक्शन में वोटिंग करो, करोड़ों रुपए बचेगा। आर्मी को बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, और परिवर्तन, ये सिस्टम कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि चोरों का सिस्टम है। चोर अपने खुद के खिलाफ कोई सिस्टम। अच्छा, एक बात बताइए, पहले बैलेट पेपर था, उसमें अपनी दिक्कत थी बैलेट पेपर की, उसके बाद ईवीएम आया, ईवीएम में टेक्नोलॉजी आई, अब कहते हैं कि वापस बैलेट पेपर पे जाओ क्योंकि ईवीएम की टेक्नोलॉजी में चोरी हो सकती है, आप मोबाइल से वोटिंग करेंगे, फिर वहां करप्शन की बात करेंगे, फिर नई तरह की प्रॉब्लम उठ जाएंगी। तो इसका हल क्या है? हल ये कि अभी एक बात बताइए, ईवीएम घोटाला वो तो सैटेलाइट से ही गड़बड़ कर देते हैं, आपको ईवीएम के अंदर कुछ करने मोबाइल पर कर दोगे वोटिंग तो क्या तब नहीं होगा? इंडिविजुअल इतने करोड़ों मोबाइल को खराब करना इतना आसान काम नहीं है ओटीपी के थ्रू। 2 मिनट में खत्म। आपको पता है अभी ब्लॉकचेन पे भी काम हो रहा है। हाँ, तो ब्लॉकचेन क्या इनके कब्जे में आ गई क्या? अभी नहीं आई ना। तो फिर एनएफटी का कोई दूसरा, एनएफटी जो होती हैं वो दूसरी बन पाती है? नहीं बन पाती ना। तो एक ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा पूरे देश के अंदर, लेकिन ये करप्ट लीडरशिप कभी भी, जो अभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है, वो कभी भी ऐसा सिस्टम लाने ही नहीं देंगे जो ईमानदार हो, जो इनको हटा सके। राइट टू रिजेक्ट ए कैंडिडेट, जो करप्ट बंदा है, जो क्रिमिनल है कैंडिडेट, उसको रिजेक्ट करने की पावर और उसको रिकॉल करने की पावर जनता के हाथ में आनी चाहिए। जनता को पावर मिलनी चाहिए। ये जनतंत्र फर्स्ट पास टू जनतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। फर्स्ट पास टू पोस्ट समझते हैं आप क्या है? हैं जी? फर्स्ट पास टू पोस्ट सिस्टम समझते हैं क्या है? बताइए, आप बताइए। हैं? आप बताइए। फर्स्ट पास टू पोस्ट सिस्टम पे ही वोटिंग होती है, जिसको सबसे ज्यादा मत मिले उसको राजा बना दो। अगर 10 लोग बना दो, यहाँ ही आप गलत हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, और इसको राजतंत्र बना रहे हैं आप। मीडिया के लोग ही इसको राजतंत्र कह रहे हैं, तो मोदी क्यों नहीं कहेगा अपने आप को बादशाह? बिल्कुल अपने आप को बादशाह बोल रहा है। राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति का मतलब एक तरफ, राजनीति में आगे वाला शब्द क्या है? राजनीति में आगे वाला शब्द क्या है? राजनीति का पहला शब्द क्या है? पहला शब्द राजनीति का, अरे बोलने तो दीजिए, अपने पर ही घुमाते रहेंगे। राजनीति का पहला मतलब है नीति राज करने की, ना कि राज कौन करता है? राज कौन करता है? अरे प्रधान से एक तरफ वो नेता बोलते हैं प्रधान, राजा राज कौन? एक तरफ लोकतंत्र में, एक तरफ लोकतंत्र में कहते हैं हम प्रधान सेवक है, बाद में राजा बन जाते हैं। राज कौन करता है? उनको बादशाह बोलते हैं। राज कौन बोलते हैं? राज कौन करता है? राज कौन करता है? देश के नेताओं को, ऐसे लोगों को करना चाहिए जो सेवा करे देश की, ना कि सेवा और राज में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। राज के अंदर तो सेवा नीति होनी चाहिए, राजनीति क्यों नहीं? राजनीति से सेवा करोगे? अरे राजनीति का असली मंत्र ही सेवा करना है। किसने कहा? देश की सेवा किसने कहा? अगर नहीं है तो आप क्या लूटने के लिए? बिल्कुल, ये आप खुद ही बोल रहे हो। देखो, लूटने के लिए आप ऐसे करप्ट लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कि लूटने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ राजनीति राजा ही निकालती है। नहीं, राजा वाला सिस्टम खत्म हो गया। ये किंगडम, सेवा नीति बोलो। ये किंगडम नहीं है, डेमोक्रेसी है। सेवा बोलो फिर। सेवा करो ना, नहीं उसका अलग अलग मात्रा है। तंत्र, लोकतंत्र क्या है? लोग तो सही बोलो, सेवा नीति बोलो ना। अरे सेवा नीति आप जोड़ दो ना। सेवा नीति राजनीति का मतलब कह रहे हो राजनीति से सेवक निकाल। इंडिपेंडेंट देश के अंदर, एक स्वतंत्र भारत के अंदर आप कह रहे हो मतलब ही सेवा नीति होता है भैया। मतलब नहीं होता कुछ। डिसाइड करेंगे क्या? मतलब सही आप डिसाइड करेंगे। शब्द गलत है। आप अच्छा, ये शब्द गलत है। राजनीति देश भी गलत है, ये लोकतंत्र भी गलत है, शब्द गलत, गणतंत्र भी गलत है, राजनीति शब्द गलत है। सारे मिलके आप लोगों ने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है। यहाँ पे कब्र बनाएंगे हम डेमोक्रेसी की। बिल्कुल बनाई, मार दिया आप लोगों ने उसको। बनाइए के लिए आइए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से यहाँ पे मास मूवमेंट चलेगा पूरे देश के अंदर। आप रोक सके तो रोक लेना, आप में दम हो ना। हम तो दिखाएंगे, हम तो मूवमेंट दिखाएंगे। आप दिखाना और संसद का काम बोल देना, पूरे इंडिया में चलेगा। आप सोचते हो कि यहाँ पे रोक लेंगे हम? बैरिकेड्स लगा के 4 फीट के अंदर आप रोक लोगे लोगों को? हम तो दिखाइए ना, पूरे देश में चलेगा। हम आपको भी दिखाएंगे, पूरे देश में आएगा। हम आपको भी दिखाएंगे। बहुत, मेरे को मत दिखाना, जनता को दिखाना, जनता के दुख दिखाना, कितनी परेशान है लोग। सब दुखी हैं। हाँ, हकार मचा हुआ है पूरे देश के अंदर। क्या बात कर रहे हो? क्या दिखा रहे हो? तेरे संसार में दुखिया सब है। आप भी वही दिखा रहे हैं। मिनी संसद लिखा है, संसद का दिखाया कभी क्या होता है वहाँ पे? क्या होता है? आप देखिए ना क्या होता है भैया। हमारे पास मेजोरिटी है,
सब चीज पास करा लो, सारे बिल, लोगों का ध्यान बटा के इधर उधर उलझा दो उसमें, वो क्या बोलते हैं वो दीपिका पादुकोण के अंदर, और सारे लोग उधर उधर दीपिका पादुकोण से आपसे दिक्कत क्या है आपको? सारे लोग ध्यान आपने कभी देखी नहीं उसकी फिल्म? सारे ध्यान भटकाओ। आपने कभी फिल्म नहीं देखी? अरे हम क्या करेंगे फिल्म देखे, सारे बिल पास करो, पीछे से सारे बिल पास करो दबा के। दीपिका से दिक्कत क्या है? जब देश पूरा डूब जाए, दीपिका से दिक्कत जब क्या देश है? पूरा डूब नारी के विरोधी हो, देश पूरा डूब जाए और जोर से कहो भारत माता की जय। टूट जाएगा सर, माइक टूट जाएगा। बोलो ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, और कर दो काम तमाम, देश का पूरा काम तमाम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, और सैनिकों को लड्डू खिलाते रहो। राम से इतनी नफरत क्यों? जो पीछे से ओम नमः शिवाय से इतनी नफरत? नफरत देश से कैसे हो सकती है, अपने भारत से कैसे हो सकती है, अपने अपने राम से आपकी नफरत लगती है? अरे भगवान से कैसे नफरत होती है? मैं तो राम का नाम क्यों इतना बदनाम कर रहे हो? ये करप्ट नेताओं से ज्यादा मानता हूँ हिंदुस्तान के कोई धर्म का, और किसी धर्म के सिंबॉलिक पे तो आपने असर नहीं किया। अरे मेरा भी धर्म है, देखो मैं खुद हिंदू हूँ भैया, ऐसा ड्रामे मत करो आप, खाना का कमलाइज मत करो इसको। आपने ही तो लिया है, मुस्लिम मत करो, आपने ही तो राम का नाम लिया है। राजनेता क्यों लेते हैं? राजनेता को कोई हक नहीं है कि जाके वहाँ पे वो उसकी श्री राम के वहाँ पे उसकी मर्जी, आप मंदिर, राष्ट्र प्रधानमंत्री को क्या भगवान का नाम लेने से कम्युनल हो जाता है। प्रधानमंत्री को क्या है कि वहाँ पे जाके इनॉग्रेशन करना? इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया? किसी एक धर्म का गए थे पूजा में वहाँ पे, किसी प्रधानमंत्री, श्री राम के जो पूजा हुई थी ना, जो वो नींव रखी थी, उसी को अपवित्र कर दिया भ्रष्ट नेताओं ने जाके वहाँ पे। ये पूरे देश का, पूरे हिंदुओं का वो है वो मंदिर, ना कि किसी एक पार्टी का मंदिर है। जब भी कोई बात करेगा धर्म की तो कहेंगे बीजेपी के ऊपर आ गई। अरे भैया वो भगवा कपड़े पहने थे ना दीपिका पादुकोण ने, वो बेसिकली बीजेपी के लिए पहने थे, और शाहरुख खान जो भी कर रहा था ना उसके अंदर वीडियो में, सब बीजेपी के साथ कर रहा था, ना कि हिंदुत्व के साथ कर रहा था। शाहरुख खान बीजेपी नहीं कर रहा था वो, शाहरुख खान बीजेपी। हिंदुओं में, हिंदुइज्म में और हिंदुत्व में बहुत फर्क है भैया। क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बताइए। बीजेपी है ना, क्या तो दिया शॉर्ट के अंदर, दीपिका पादुकोण है वो जो कपड़े पहन रखे वो बीजेपी के पहन रखे, उन्होंने जितने भी झटके मारे ना वो बीजेपी पे मारे, ना कि हिंदुओं के ऊपर मारे। ठीक है, हिंदुओं को मत लड़ाओ आपस के अंदर, कोई लेना देना नहीं है हिंदुओं तो दीपिका से इतनी नाराजगी क्यों? मेरी किससे? दीपिका से। दीपिका बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, शी इज वेरी वर्सेटाइल एंड वेरी टैलेंटेड, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हर एंड शी हैज एवरी राइट टू परफॉर्म एज एन एक्टर। अरे उसको भी पब्लिसिटी का हक है। पब्लिसिटी नहीं है, आप करवा रहे हैं पब्लिसिटी तो जबरदस्ती। आपने खींचा, मोदी खुद पैसे दे दे के उछलवा रहा है कि ध्यान है ना सबका। मोदी को इतना समय, मोदी कह रहा है बिकिनी क्या देश के इश्यूज से भी बड़ी है क्या? मोदी ने कहा देश के तमाम पहने, देश के तमाम मोदी ने कहा, देश के तमाम इश्यूज। अरे मोदी जी ने कहा, बिकिनी क्या उससे बड़ी है? मोदी जी ने कहा, क्या बिकिनी बड़ी है क्या देश के तमाम इश्यूज पे? अरे मोदी जी ने महंगाई कितनी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ जा रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, हाहाकार मच रहा है पूरे देश में, वो जरूरी नहीं है, लेकिन बिकनी जरूरी है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? हम कहेंगे कि मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो चाहे केजरीवाल हो, इनको सबको रिजाइन कर देना चाहिए, इन करप्ट लोगों को, इनके खिलाफ केस चलाया जाए, और जो भी इनके अंदर करप्शन के अंदर जितने भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग होनी चाहिए, जिससे इनका पता लगे कितने भ्रष्ट हैं ये लोग, और भ्रष्टाचार लोगों के सामने आना चाहिए। अभी तो कॉमनवेल्थ गेम का तो आया नहीं, सब चोर चोर मोसेरे भाई सिर्फ बोलते हैं कि हम अच्छा सिस्टम लाएंगे, लेकिन बाद में कोई भी उसके बारे में कार्रवाई नहीं होती है। और कॉमनवेल्थ गेम का अभी तक किसी ने कुछ किया? बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ऐसे बस अपनी आई तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बोलने लगते हैं। फिर करेंगे वीडियो। कितने पैसे देते हैं वो मुझे? हाँ सही से बता दो। करोड़ों में देते हैं। तो बताओ ना, जनता को बताइए, हिसाब बताइए ना। अरे जनता को आप भी 2 करोड़ ले लो। चाहिए हमें, मेहनत चाहिए, मेहनत से कमाते हैं हम लोग, चाहे भूखे मर जाएंगे, हमें मिलकर तो आप नाराज? ऐसे पैसे नहीं लेंगे। हमें 2 करोड़ दे रहे हैं मोदी जी, तो आप लीजिए, करोड़ नहीं चाहिए हमें, हम अपनी मेहनत से कमाना जानता है हिंदुस्तान का। आपको क्या, आपने कैसे कहा कि आपको कितने पैसे मजदूरी करके जिंदा? आपने कैसे कहा? करोड़ों लोग मेहनत मजदूरी करते हैं पूरे दिन के अंदर। हम क्या कर रहे हैं? अमीरों की तरह नहीं बैठते, इनकी तरह एयर कंडीशन चैम्बर में बैठे हैं और कहते हैं जी इधर ये बेहतर। हम भी जमीन पे, आप भी जमीन पे। हाँ। जो करोड़ों बैठे उनको नहीं कहा आपने, मुझे कहा। किसके? आप उनका पक्ष ले रहे हैं इसलिए कहा मैंने कोई पक्ष नहीं। मैं माफी चाहता हूँ, फिर अगर सच्चे इंसान है तो आप मैं हमारा काम है आपकी बात दिखाना, हम किसी का पक्ष नहीं लेते। ठीक है, फिर काउंटर क्वेश्चन में पक्ष नहीं होता। ठीक है, मैं आगे से कभी भी नहीं पूछूंगा आपके बैंक अकाउंट के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जय हिंद।